जुबैदा, जुबैदा, मैं नहीं गल करनी तेरे नाल। तू नहीं गल करनी? क्या है जुबैदा? मैं क्या है ना, मैं नहीं गल करनी आज तेरे नाल। क्यों गल नहीं करनी जुबैदा? मैं तेनू मिलन आया। वो मरीन बाजी का रिश्ता भी टूट गया, इस वास्ते गल नहीं करनी। ए ते कुछ खबरी दी गल है। मेरी मोहब्बत हाँ वड्डी आई तेरी मोहब्बत। बेटा मान मैं छत जद सुके कपड़े लान गई हाँ ते मैं वेख्या सी वकीलां दी काम वाली नाल तू किवें गल्लां बातां कर रहा सी, सारा वेख लिया सी मैं। ओ जान दे जुबैदा, वो ते मेरी भैणा वर्गी है। अच्छा हाँ ते फिर वो इंज इंज करके इशारे कर रही सी, ए किहो जी भैण है? ओ जुबैदा, मैं ते ओनू पूछ रहा सी कि मैं जुबैदा जान नू की तोहफा दवां। ते किथे तोहफा? है नहीं जुबैदा? पा दे। तू सारा दस दिता है तेरा ते मेरा। जुबैदा मेरा बस चले ते मैं पूरे टिकटॉक ते वायरल करदा है खबर। चल जा कोई देख लेगा जा। टेलीविजन 3 वाओ, ये कितना प्यारा फोन है। इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है और कलर कितना अच्छा है। ये मेरा फोन है। अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। जी हाँ, और ये सब मेरे यहाँ। पता है उजाला, तुम्हें खोल के दिखाऊं? दिखाओ। कौन सा है ये? वाओ, कितना अच्छा कलर है। नहीं वैसे ये तुम पे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो बहुत है। मेरा न्यू फोन अच्छा है ना, इसलिए हाँ चलो। परी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? अपनों के लिए तो परी की जान भी हाजिर है। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजे। मैं तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मैं भूलने में नहीं दूंगी। बस आप और आसिफ भाई अब तैयार रहें, बहुत सारा काम निकलवाना है मैंने आप लोगों से। भाई तुम हुक्म तो करो, तुम्हारा सब कहाँ माना जाएगा। अच्छा ये तो बताएं कि आसिफ भाई कब आ रहे हैं रिश्ता लेकर? यार आज़िर का बस चले ना तो वो आज ही आ जाए, लेकिन मैंने सोचा पहले भाभी से बात कर लूं, फिर आज़िर को टाइम दूंगी। अच्छा तो जल्दी करे ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। मैंने ना बहुत सारा डांस करना है। तो फिर मैं आज ही उससे बात कर लेती हूँ। अच्छा आज ही? तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना कमाली को कॉल करके बुला लेती हूँ, वो ढोल लेके आ जाए, हम प्रैक्टिस तो स्टार्ट करें ना यार। अरे पहले आज़िर को तो आ जाने दो, रिश्ता पक्का होने दो, फिर तुम ढोलक भी बजा लेना और डांस भी कर लेना। ठीक है। वैसे मेहरीन फुप्पो, ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज होती है नहीं? शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ही मोहब्बत है। अब देखे ना, आपके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है। वैसे चमक तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आ रही है। सच सच बताओ क्या बात है? उजाला ठीक से दबा ना प्यो नू। अब्बा आप कितने वीक हो गए हैं, इतनी मेहनत ना किया करें ना, अपनी सेहत का भी ख्याल करें। मुझे ना आपकी सेहत और ज़िंदगी से ज़्यादा ना और कुछ अजीज़ नहीं है। तो बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रा दफ्तर में काम का बर्डन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा थकन फील कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लो जी, थकन उतारने का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। गरम गरम चाय पीजिए और मुझे ढेर सारी दुआएं दीजिए। जीती रहो। मैंने पत्ती भी ज़्यादा डलवाई है इसमें। मामूजान मैंने इलायची भी डाली है, देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बल्कि देखें नहीं, एक लंबी सी सांस लें और महसूस करें। हाँ वाह बहुत खूब।
और अच्छी ऐसी ना। मैं सोच रहा हूँ कि पता जाने लोगों ने मेहरीन के रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया। भाई खुद ही इतना चाव से रिश्ता लेके आए तो खुद ही पीछे हट गए। अब्बा आप छोड़ देना। बेटा भूलने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक मर्तबा पूछूंगा तो जरूर उनसे। कोई शुरफा मिस्तर थोड़ी होता है। वो छड्डो जी, की लोड़ है पूछने की है। वो अपनी मरीन के लिए ना बड़े रिश्ते हैं। हाँ, अरे हाँ याद आया, वो आजर नहीं, अपना आजर है, सुना है बड़ा बिजनेसमैन हो गया है वो। है हाँ बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वैसे ना मैंने लगता है कि अपनी मरीन के लिए ना कोई बिजनेसमैन ही आएगा रिश्ता लेकर इंशाल्लाह ताला। हाँ चाय पियो और बनवाऊं? नहीं बहुत बहुत। अरे बेटा बस बिजी हो जाती हूँ मैं। ये जो हमारे मुंशी साहब है ना, ज़मीनों का हिसाब किताब लेकर आ जाते हैं, बहुत सा वक्त निकल जाता है इसमें। मगर खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह अनकरीब जाऊंगी उनके पास। बस दादी एक दिल को धड़का सा ही लगा रहता है। अरे लड़के कैसा धड़का, इंशाल्लाह हम जाएंगे और रिश्ता पक्का करके आएंगे वहां से। अरे दादी आपको मैंने सारी सिचुएशन बताई तो थी। मेरीन बताती है कि इसहाक साहब अभी भी मेरे बारे में पता नहीं अजीब अजीब से वसवसे लेकर बैठे हुए हैं। देखो बेटा, बहन का भाई है वो, भाई इस बात को लेकर ये सोचना तो उसका हक है, मगर तुम अपनी दादी को हल्का मत लो, मैं मना लूंगी उनको। बस तुम एक ग्रैंड फंक्शन की तैयारी करो। अरे वाह, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। क्या बात है, कैसे हैं आज़िर भाई आप? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम्हारी मसरूफियत कहाँ तक पहुँची? मसरूफियात तो चलती रहती हैं आज़िर भाई बस, लेकिन आज की शाम आपके नाम जितनी भी मसरूफियात आती ना सब कैंसिल। भाई वाह, थैंक यू सो मच यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है। दादी आप बताएं कि इनके मसले हल हुए हैं कि नहीं, अभी भी जालिम समाज उसी तरह रुकावटें बना के बैठा हुआ है? अरे कहाँ की रुकावट बेटा, पता नहीं तुम दोनों ने उसके भाई को इतना बड़ा हवा क्यों बना लिया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब खैर होगी इंशाल्लाह। वैसे आज़िर भाई आपकी चॉइस को भी दाद देनी पड़ेगी। क्या ख़ानदान चुना है आपने, बहुत ही रख रखाव वाला और बड़ा ही नफीस किस्म का ख़ानदान। आजकल के ज़माने में ऐसे पुरखलूस लोग मिलते नहीं हैं। आज़िर देखा कितनी मालूमात है अरसम को। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दादी मालूमात रखनी पड़ती है ना, आखिरकार पड़ोसी हैं हमारे। हाँ हाँ बेशक बेशक। और वैसे भी खैर हमारा अरसम बहुत सोशल है, मिलना मिलाना ख्याल रखना बहुत करता है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे आज़िर एक बात तो मैं सोचती हूँ, इन्हें अभी रिश्ता तय नहीं हुआ, सिर्फ बात चली है, लेकिन जैसे ही जिक्र आता है ना कैसे सबके चेहरे खिल उठते हैं, ऐसे लगता है घर में बाहर आने को। दादी आपकी इस बात से तो मैं 100% एग्री करूँगा। बाकी मुझे लगता है इस घर में बाहर आने वाली है इंशाल्लाह। आज हमारी रक्षंदा जी से फिर बात हुई है। अच्छा, और कहीं आपकी रक्षंदा जी ने आरजू जी की तरह एक लंबी फरमाइशों की लिस्ट दे दी है आपको? नाम ना लो उस लालची नागिन का। तुम्हें पता है हमारी जो रक्षंदा जी है ना, उनको कोई सरोकार ही नहीं है माल दौलत पैसा गाड़ी वगैरह से। वो तो सिर्फ और सिर्फ दीवानी है तो मेरे हुस्न। आपका जो हुस्न है ना, मुझे लगता है वो सिर्फ एक जौहरी की आंख ही देख सकती है, जो मेरे पास तो है नहीं। तो एक काम करें, आप प्लीज यहाँ से जाएं और कम से कम मुझे कुछ देर अपने खूबसूरत रंगीन ख्वाबों की दुनिया में रहने दें। आई सी मुझे सब नजर आ रहा है। तुम गुरूर करने लगी हो परी, और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पता अल्लाह को गुरूर बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसी अलामिया इसे माफ कर दीजिएगा प्लीज। अरे मुझे कोई गुरूर वुरूर नहीं है, वो तो बस आजकल पता नहीं क्यों कमाली मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगने लग गई है। आजा रे आ भी जा।
गुलनार की जुबान की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ और बतौर बादशाह बेगम ये ऐलान करती हूँ कि आज के बाद किसी भी खात्मा खास की जबान नहीं काटी जाएगी। गुलनार की जुबान की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ और बतौर बादशाह बेगम ये ऐलान करती हूँ कि आज के बाद किसी भी खात्मा खास की जबान नहीं काटी जाएगी। हवेली से पैगाम लाया हूँ हुजूर। नजर नहीं आता नमाज पढ़ो, इंतजार नहीं होता तुमसे।
मैं देख रहा हूँ ज़ेब, तुम आजकल आप इसे बाहर हो रहे हो, हौसले से काम लो। ये वक्त जो इससे काम लेने का नहीं, होश से काम लेने का। खुदा ने चाहा तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। क्या पैगाम है? पीर हुजूर ने शाह साहब को खाने पे याद फरमाया है। उन्हें कह दो मेरा हवेली से कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। बेवकूफ़ी मत करो ज़ेब, तुम्हारे दुश्मन यही चाहते हैं कि तुम खुद को हवेली के मामला से दूर कर लो। इस वक्त बेहतरी इसी में है कि तुम ये दावत कबूल कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी। जाओ कह दो इनसे शादी हुजूर तशरीफ लाएंगे। मैं तुझे कह रही थी ना कुछ कर ले, अब बता मैं क्या करूं। खादमा खास की जिंदगी जानता है ना तू, वो हवेली नहीं कैद खाना है। हाँ तो क्या करूं मैं, तुझे भगा के ले जाऊं? सारी जिंदगी अपनी माँ बाप की शक्ल को तरसेगी तू। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बाबा खुद मेरी शक्ल ही कभी देखेगा। गुलनार इधर देख। गुलनार क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा है? बताती क्यों नहीं है मुझे तू? बादशाह बेगम तो ठीक है ना तेरे साथ? तुझे बताकर क्या फायदा, तो बस बाबा को राजी कर। बादशाह बेगम ने मेरी ज़बान बख्श दी है, ये बड़ा करम है उसका। एक तो अपनी माँ और तेरी बाप की जिद के बीच में फंस गया हूं मैं। तू समझाती क्यों नहीं अपने बाप को? उसे बता कि मेरा औजार का काम अच्छा चल पड़ा है, मान जाएगा वो। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, हम दोनों यहाँ से चले जाते। मुराद, तुम गवार के गवार ही रहे, हमारे साथ रहकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। एक तो तुम सब में शामिल होने के लिए मैं ये सफेद यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हूँ, उसके बाद भी अगर खटक रहा हूँ ना तो मेरा यहाँ बैठना बनता ही नहीं। खबरदार, बैठो। मुराद बैठ जाओ। आज पहली बार हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक जगह पे मौजूद हैं। सिर्फ एक दस्तरखान पे इकट्ठा होना काफी नहीं, दिलों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। दिलों का मैल इस हवेली के लिए अच्छा नहीं है, और अगर तुम में से किसी को मेरे फैसलों के खिलाफ कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई गिला है, तो खुलकर कहो। मैंने जो भी फैसला किया है उसके पीछे मसलियत है। What's so funny? शाहजेब, पीरापुर के लोगों की ज़रूरियात और रिवायात को मैं उनसे बेहतर जानता हूं। बाबा, पीरापुर की रवायात अब पुरानी हो चुकी हैं। आई थिंक हमें अभी इन्हें बदलना चाहिए। देखो, तब्दीली धीरे धीरे आती है, एकदम तब्दीली को ले आ जाए तो अक्सर बैकफायर कर जाती है, और ये बात याद रखो। दिस इज एक्सपीरियंस टॉकिंग। बाबा, इन्हीं बातों की वजह से ना जाने कितनी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। आखिर कब तक लोग इसी चक्की में पिसते रहेंगे? क्या तुम वाकई हमारे मुरीदों को मजलूम और बेचारा समझते हो? मुरीद हैं तो गद्दी है, और वो जो कहते हैं हम करते हैं, हमें करना पड़ता है। मुरीद का अकीदा जब तक जिंदा है ये गद्दी कायम है।
मुझे ये समझ नहीं आता लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। क्योंकि जुल्म सहना आसान है और बगावत करना बहुत मुश्किल। तुम इन लोगों से एक सितम छीनोगे, अगले दिन ये अपने ऊपर कोई नया सितम मुसल्लत कर लेंगे। यूं ही चलता आ रहा है, इसे ऐसे ही चलने दो। बाबा आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आज बख्तियार मिला था। बख्तियार वो अभी तक यही है, गया नहीं? क्यों, बताया नहीं बादशाह बेगम ने आपको? इस सिलसिले में मेरी बादशाह बेगम से बात नहीं हुई। ये बदल लो, बड़ी बेगम का हुक्म है, तुम अब खास खात्मा हो। आप ही सुनिए, क्या हुआ? वो बख्तियार मिला था मुझे। शामिर, तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ की गद्दी नशीन हो। अरे आप बादशाह बेगम है, जानता हूँ, बादशाह बेगम भी तो इंसान होती है ना, आपको पूरा हक है। शामिर प्लीज, किसी ने सुन लिया तो क्या मुझे गद्दी से उतार देंगे? तो उतार दें, मुझे वैसे भी गद्दी नहीं चाहिए, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। जी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं भी नहीं जाओगे यहाँ से भागकर। अभी क्या फायदा है, यहाँ रहकर भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और यहाँ के लोगों की ये स्टोनेज सिस्टम के सामने हमें सर झुका के खड़े होना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है शामिर, यहाँ रहकर इस गद्दी पर बैठकर तुम बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। और प्लीज, बहुत जल्दी तुम अपने मुरीदों से अपना पहला खिताब करने वाले हो। It is going to be a very important day for you. Please focus on that. मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या कहना है। शामिर, कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे गद्दी की बुनियादें हिल जाएं। प्लीज।
कौन है ये लौंडा? हुजूर, ये शहरी छोरा है, पीर शामिर का मेहमान है। और ये लड़की? ये मकबूल की बेटी है, गुलनार। सुना है बादशाह बेगम ने इसे खादमा खास के लिए चुना है। लगता है पीरापुर में कोई खिचड़ी पक रही है। इसकी खुशबू से पूरा पीरापुर महक रहा है। अच्छा है, मजा आएगा। ये खिचड़ी तो हम भी खाएंगे। जहां आरा मर चुकी है, यहां सिर्फ बादशाह बेगम है, जिसका किसी के इश्क और मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना बख्तियार। अगर तुम खुद को इस अजियत में रखना चाहते हो तो रखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जो समझाना चाहती थी समझा चुकी हूं। खुदा हाफिज। ये सब कपड़े किसी को दे दो, अब मेरे किसी काम के नहीं है। क्या वो गुलनार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम अभी जाओ, बाद में आना। जी हुजूर। वो हुजूर, वो साहब, ये बख्तियार ने तुम्हें दिया है। जी हुजूर। आप ही आपने कहा था ना कि गद्दी पे बैठ के मुझे पीरापुर की बेहतरी के लिए बड़े बड़े फैसले करना होंगे। शुरुआत इसी हवेली से होगी। मैं ये ऐलान कर दूंगा कि आज से हर पीरजादी बीबी पाक दामन की इस रिवायत से आज़ाद है। मैं बादशाह बेगम के निकाह का ऐलान करूंगा। और मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हैं। चाहने में और करने में बहुत फर्क होता है शामिर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग इस फैसले से नाखुश होंगे? सब लोग इस निजाम से तंग आ चुके हैं। हो सकता है इस फैसले को सुन के वो खुश हों, इस तब्दीली से वो खुश हों। नहीं, कोई खुश नहीं होगा। ये तुम्हें लगता है,
यहाँ के लोगों को सिर्फ एक सिस्टम का पता है, अच्छे बुरे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टम जिससे वो खौफ खाए, जिसकी वो इबादत करे, बस। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से तुम बहुत अजीम बन जाओगे? नहीं, कमजोर समझेंगे वो तुम्हें, बागी। तो फिर और क्या करूं? बताएं मुझे, और क्या करूं? चुप बैठा रहूं, तमाशा देखता रहूं, कुछ ना करूं इन लोगों के लिए? मैं ये नहीं कह रही, पर अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। हमारे बाबा ने सारी जिंदगी इस निजाम को बुरा समझा, मगर उन्होंने क्या किया सिवाय इंतजार के? कुछ नहीं किया। अभी मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज। बाबा ने जो हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। He sent you to the best school. मुझे पढ़ाया, रोशन आरा को पढ़ाया। क्या उन्हें हमें कभी शहर में आजादी नहीं दी? हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं? आपको आजादी के ख्वाब दिखा के उसी रिवायत की सूली पे चढ़ा रहे हैं। He claims he loves you, लेकिन आज तक कोई ये फैसला ले पाए हैं? नो। सच पूछे तो बाबा की ये जिद पीरापुर की भलाई के लिए नहीं है, ये अपनी मरहूम बीवी और हमारी मां के इंतकाम के लिए, जो उन्होंने हम दोनों को गद्दी पे बिठाकर ले लिया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें ये ऐलान करना होगा, खत्म करना होगा इस निजाम को। इस गद्दी से उतार फेंकेंगे वो तुम्हें। यही सिस्टम है उनका और वो इसके आदी है। हाँ, तो फिर फेंक देना। क्या फायदा ऐसी गद्दी का जिस पर बैठकर मैं कुछ कर नहीं सकता लोगों के लिए? मैं ऐसी गद्दी का हकदार ही नहीं हूं। Think about it. गुलनार, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे ही बादशाह बेगम। तुम यहाँ खुश नहीं हो? आपके कदमों में जगह मिल गई है, और क्या चाहिए? तो फिर इतनी बेसुकून क्यों रहती हो हर वक्त? इतने सुकून की आदत नहीं है, शायद घबराहट सी होती है। घबराहट तो मुझे भी रहती है हर वक्त। याद है गुलनार, तुमने कहा था अगर घबराहट हो तो परिंदों को आज़ाद कर देना चाहिए, दुआ देते हैं। माफ़ करती बादशाह बेगम, मेरे अब्बा कहते हैं मेरी बहुत लंबी ज़बान है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ मैं। मगर बेज़बान परिंदों की दुआएं लग जाती हैं बादशाह बेगम। तुम ठीक कहती हो। मेरे साथ चलो, हम इन परिंदों को आज़ाद कर देते हैं। आओ। माफ करना बख्तियार, तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुम्हारे हाथों रिजेक्ट होने की जिल्लत सहते सहते मैं तंग आ गई हूँ। तुम मुझे नहीं मिलते तो जहारा को भी नहीं पा सकोगे। तुम्हें जाना होगा यहाँ से।
आपको परिंदे आज़ाद नहीं करने चाहिए थे बादशाह बेगम। वो मुरीदों के तहाइफ थे, उनकी मन्नतें थी। उनकी मन्नतें आज़ाद हो गई तो अब शायद पूरी भी हो जाए। वो मर जाएंगे। नस्ल दर नस्ल कैद में पलने वाले परिंदे, जानवर, इंसान खुली फजाओं में ज़्यादा देर नहीं जी पाते। आपने उन्हें आज़ाद करके उन पे जुल्म किया है बादशाह बेगम। ज़्यादा हमदर्दी भी जहरीली हो जाती है। आपको अपना दिल मजबूत करना होगा बादशाह बेगम। पप्पा आप मुझे प्लीज़ बादशाह बेगम ना कहा करें, मुझे शर्मिंदगी होती है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। बादशाह बेगम को बस बादशाह बेगम ही समझा जा सकता है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो शामिर? मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कर रहा हूं। कहीं तुम्हें जहारा ने तो उनमें इतनी हिम्मत कहां है? हिम्मत, अक्लमंद लोग हिम्मत सोच कर ही करते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे तुम्हें। शायद ये गलती ही थी, मगर मैं अब ये करके रहूंगा। अब चाहे तो अपनी गद्दी वापस ले सकते। गद्दी 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 मैं तुम्हारे सुपुर्द कर चुका हूं, और ये लोग तुम्हारे फैसले की नेक नीति को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। समझते क्यों नहीं हो? देखें बाबा, या तो मुझे मेरी मर्जी से फैसला करने दें, या फिर मुझे यहां से जाने की इजाजत दें। और अगर मैं ये दोनों चीजें ना करूं तो फिर याद रखिएगा, गद्दी पर अब आप नहीं, मैं बैठा हूं। जहां आरा मेरी बात नहीं टालेगी, मैं उससे बात करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, अब वो भी मुझे पास नहीं रख सकती। वैसे भी वो ये बात जानती हैं। और अगर उसने शादी के लिए इनकार कर दिया तो? मैं रोशन आरा की शादी करवाऊंगा। कैसे? जिससे वो चाहेगी। ये बात सिर्फ आप ही की नहीं है, वो तो सिर्फ एक विक्टिम है, विक्टिम। हमारे खानदान की तमाम औरतें इसी चक्की में पिस रही हैं। आवाज आहिस्ता। सॉरी, मैं आपसे इस लहजे में बात की है।
मगर इस सिस्टम को बदलना होगा बाबा। फौरन से गाड़ी निकलवाओ। जी हजूर। रोशन आरा, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ बल्कि बादशाह बेगम भी हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बादशाह बेगम दिन के 7 पर्दों में किसी को दिखाई नहीं देती, वो रात के अंधेरे में मुंह छुपाए निकल जाती है। वो तुम अपनी हदें पार कर रही हो रोशन आरा। मैं अपनी हदें खुद तय करती हूँ। हुजूर गाड़ी लग गई। कोई गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे नहीं मानो। छोड़ो मुझे, अंदर चलो। तारे, आइंदा ऐसा मत करना, मैं बार बार नहीं आ पाऊंगी। अब मैंने काला जोड़ा भी पहन लिया। वो तो नजर आ रहा है मुझे। गुलनार, मैंने तेरी बात पे बहुत गौर किया, बहुत सोचा है इसके बारे में। हमारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। तो हमेशा देर कर देते, ये बात तो पहले भी कह सकता था ना। अब भूल जाओ, यही मेरा नसीब है। कैसे भूल जाऊं मैं? मेरे ठीक रह की मांग है तू। थी, अब मैं खात्मा खास हूं, वो भी बादशाह बेगम की। देख गुलनार, हम शहर चले जाएंगे भाई के पास। वैसे भी पीरापुर में हमारे लिए कुछ खास बचा नहीं है। वो तुझे भूखे कुत्तों के आगे डाल देंगे। जिद मत कर। तू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती ना? क्या होगा क्या तुझे? पहले तो बड़ी बहादुर बनती थी, बड़ी जिदार। अब क्या हुआ? पहले की बात और थी। प्यार करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी जान खतरे में मत डाल। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मेरी जान। कसम से गुलनार, अगर तू मुझे ना मिली ना, मैं जी नहीं पाऊंगा। तू बस तैयार रहना, मैं आऊंगा तुझे लेने, फिर हम दोनों यहां से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मगर कैसे? देख गुलनार, मैं भी तो हिम्मत कर रहा हूं ना, थोड़ी तू भी हिम्मत कर ले अपने लिए, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। गुलनार, ये मैंने क्या कर दिया है? मुझे शाहज़ेब भाई को रोकना होगा, वरना वो तो मेरी जान ही ले लेगा अगर उसे पता चला। मुझे बख्तियार को ही रोकना होगा किसी तरह। रोशन आरा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस इतना बता दो। बख्तियार से मिलना है। हाकिम पप्पू को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए।
सलाम सर। वालेकुम सलाम। बख्तियार है? नहीं हुजूर, वो बाहर निकले हुए, आते ही होंगे। ठीक है, हम उसका अंदर बैठ के इंतजार करेंगे। सुनो, अगर कोई भी आए तो उसे मत बताना कि हम यहाँ मौजूद हैं। जी हुजूर। शाबाश। बख्तियार, बख्तियार, बख्तियार अंदर है? जी नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अंदर इंतजार करता हूँ। हुजूर, वो आप बिला वजह अज़मत करेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बख्तियार साहब जैसे आते हैं मैं हवेली में इतला कर दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अंदर इंतजार करता हूँ। पर हुजूर। क्या हो गया है? हटो रास्ते से। आप यहाँ? जब अपने ना सुने तो गैरों के दर पे आना ही पड़ता है। वैसे भी अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है, चलता हूं। रोशन आरा, रोशन आरा, तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? जानती नहीं हो यहाँ पे कितने मसले खड़े हो जाते हैं? हाँ, इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? रोशन आरा, तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ है मेरी वजह से? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से जैब ने क्या क्या किया? शाहजेब ने? हाँ बताओ, बोलो रोशन आरा, क्या किया उसने? बोलो। उसे बचा लो। किसे? जाना, बख्तियार को बचा लो, उससे बचा लो। शाहजेब ने उसे हटवा लिया है। ये
आप मेरा और मुस्कान का निकाह करते हैं। निकाह तुम्हारा और मुस्कान का? ये क्या कह रहे हो तुम?